Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Gender, School and Society, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रांसजेंडर्स के पास कौन कौन से राइट होते हैं, कौन कौन से राइट्स उनके पास गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं, जिसमें हमने कई तरीके के राइट्स पढ़े, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब या राइट टू रेजिडेंस। बहुत से ऐसे राइट्स पढ़े हमने जो एक ट्रांसजेंडर को दिए गए हैं और बिल्कुल ही जो नॉर्मल पर्सन है, मेल या फीमेल है, उनके बराबर। बिल्कुल मतलब आप ये मान लीजिए कि आप ये नहीं कह सकते कि अब हमारे समाज में सिर्फ दो ही टाइप के जेंडर हैं। हम ये कहेंगे कि हमारे समाज में 3 टाइप के जेंडर हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नालसा जजमेंट के बारे में, जिसमें कुछ प्लान्स, कुछ कानून ऐसे बनाए गए, कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए ट्रांसजेंडर्स के लिए, जो आगे हम इसमें पढ़ेंगे। 2016 में जो राइट दिया गया था, 2016 में इनके लिए एक राइट बना था। जो राइट्स उनको उस प्लान के अंदर दिए गए थे, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बिट्टू कार्तिक ने कहा कि रिजर्वेशन ना देकर हमारा अधिकार छीना जा रहा है। तो वो रिजर्वेशन चाह रहे थे, जैसे किसी भी जनरल कोटा में, ओबीसी कोटा में या एससी एसटी, हर कोटा में वो रिजर्वेशन चाह रहे थे। लेकिन उस समय क्या बात हुई नालसा जजमेंट में कि ओबीसी रिजर्वेशन की बात ही की गई। मतलब उसमें सिर्फ इतनी बात की गई कि ओबीसी के अंदर ही इन्हें सिर्फ रिजर्वेशन मिल सकता है और किसी भी कोटा में इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और वो चाह रहे थे कि उनको हर कोटा में, मतलब एससी एसटी ओबीसी और जनरल, सारे ही कोटा में उनको रिजर्वेशन मिले। तो उस समय ये बात छिड़ी और ये जजमेंट निकाला गया, नालसा जजमेंट। लेकिन इसके अंदर बहुत लोगों ने विरोध किया, इस जजमेंट को लेकर बहुत लोगों ने विरोध किया। उसके बाद ये बात आई कि अगर कोई भी ऐसी कमेटी बन रही है तो उसके अंदर क्या क्या होगा। ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर के लिए जो बात करेगा, मतलब उसमें मेडिकल ऑफिसर होगा, साइकोलॉजिस्ट होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, ट्रांसजेंडर होगा। मतलब अगर कोई भी डिसीजन किसी चीज के लिए लिया जा रहा है ट्रांसजेंडर के टॉपिक पर, ट्रांसजेंडर का अगर वो टॉपिक है, तो उसके अंदर एक ट्रांसजेंडर का होना आवश्यक है। मतलब इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, कि अगर उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन हो रहा है तो उस जगह पर एक या दो ऐसे पर्सन होने चाहिए जो ट्रांसजेंडर है। नेक्स्ट है हमारा जो अप्लाई फॉर डीएम सर्टिफिकेट, DM2 सर्टिफिकेट। पहले ऐसा था कि जब इनके पास कोई राइट नहीं थे तो इनका मतलब अगर उनको अपने ऑर्गन्स चेंज कराने हैं तो उन्हें बहुत ही खर्चा करना पड़ता था उस चीज के ऊपर। लेकिन ये जो जजमेंट निकला, या ऐसे बहुत से प्लान्स बनते रहते हैं जिसके अंदर ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के बारे में बात होती है, तो उसमें ये एक प्लान बना, ऐसी एक योजना बनी कि जो भी खर्चा आएगा, अगर वो मेल है या फीमेल है, या वो जो भी ऑर्गन अपने चेंज कराना चाहते हैं, उसके लिए सारा खर्चा गवर्नमेंट देगी। और उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा कि वो कौन सा जेंडर है, मेल है या फीमेल है। वो ट्रांसजेंडर भले ही है लेकिन मेल है या फीमेल है, उनके पास इस चीज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो अपने नियर बाय जो कोर्ट होता है, जो उनके एरिया का कोर्ट होता है, वहां पर जाके अपना एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नालसा जजमेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे रूल्स बने थे। ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण 2019 अधिनियम। तो इसके अंदर बना था कि फर्स्ट है भीख मांगना अपराध है। जैसे हर तरीके के काम के लिए उन्हें राइट दिया गया है, इसी तरीके से ये अधिकार, मतलब एक तरीके से उन अधिकारों के बीच अगर ऐसा कोई ट्रांसजेंडर है जिनको वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो अगर वो ऐसा कोई काम कर रहा है, भीख मांगना या कुछ भी ऐसी चोरी चकारी वाला काम या कुछ भी कर रहा है, तो ये अपराध है। बैगिंग इज अ क्राइम, भीख मांगना अपराध है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, मेल और फीमेल। ट्रांसजेंडर का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी, उसके पास अप्लाई करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अपने नियर बाय जो उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें वो अप्लाई करेगा अपनी आइडेंटिटी के लिए। उसके पास सारे आइडेंटिटी वाले प्रूफ्स होने चाहिए। आफ्टर मेडिकल चेकअप दे कैन टेक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। मेडिकल चेकअप के बाद वो अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट है फुल रिजर्वेशन,
ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब फुल रिजर्वेशन के लिए इनके पास नालसा जजमेंट में कोई व्यवस्था नहीं थी। बाकी कई तरीके के प्लान्स इसमें बनाए गए, लेकिन सिर्फ ओबीसी में उनको रिजर्वेशन दिया गया था उस टाइम पर। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसजेंडर को पूरा खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। अगर उसके ऑर्गन कोई चेंज हो रहे हैं, या उसका कोई मेडिकल चेकअप हो रहा है, या कोई ऐसा उसका ऑर्गन चेंज करने के लिए कोई भी मेडिकली प्रोसेस ऐसी चल रही है, तो उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। नेक्स्ट है हमारा, मुंबई की ट्रांस वुमेन रेणुका है, ये एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई फोर्सली कुछ नहीं करवा सकता उन लोगों से। तेलंगाना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़े मीरा का कहना है कि विल बनती है, उसमें कहा गया कि अगर ट्रांसजेंडर का रेप होता है तो 2 इयर्स की सजा होती है, और अगर किसी लेडी का रेप होता है तो उसमें 7 इयर्स की सजा होती है। तो इस चीज को इक्वालिटी में लाना है कि ट्रांसजेंडर का रेप हो या फिर लेडी का रेप हो, दोनों की जो सजा का प्रावधान बनेगा वो 7 इयर्स का ही बनेगा। नेक्स्ट इसमें बात हुई कि आफ्टर मैरिज वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेस्बियन सेक्सुअल ट्रांसजेंडर में इंक्लूड नहीं होते, जो लेस्बियंस होते हैं वो ट्रांसजेंडर में इंक्लूड नहीं होते। नेक्स्ट है 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड के तहत, अब जो है मतलब उस टाइम पर जो 377 ऑफ द इंडियन पेनल कोड के तहत होमोसेक्सुअल इज नॉट अ क्राइम, जो होमोसेक्सुअल है वो एक क्राइम नहीं है। इट्स नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर, और ना ही ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। 10 साल सजा का प्रावधान था, मतलब किसमें था, 377 में, लेकिन अब नहीं है। 377 में ये प्लान था कि होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम है या मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन अब इस तरीके का कोई भी क्राइम नहीं है इसमें। सो ये था हमारा टॉपिक नालसा जजमेंट, जिसके अंदर हमने देखा कि ट्रांसजेंडर को कौन कौन से राइट्स मिले हैं, कौन कौन से नहीं मिले हैं इस नालसा जजमेंट के तहत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।